रक्तदान, ब्लड डोनेशन। अक्सर हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक रक्तदान के बारे में पढ़ते हैं और रक्त क्या है ये भी बताते हैं। आप देखेंगे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें हमेशा ये चर्चा होती है, चाहे वो स्कूल की किताबें हों चाहे कॉलेज की। लेकिन रक्त क्या है, रक्तदान क्या है, किसे रक्तदान करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक जैन, जो सीनियर फिजिशियन हैं। उनका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, रक्तदान और ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत सारे शिविर लगाए जाते हैं और स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमेशा ब्लड डोनेशन को लेकर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता की बात हमेशा होती है। लेकिन हम एक शुरुआत से एक हार्डकोर जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है ब्लड को लेकर, रक्त को लेकर, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो रक्त क्या है? जी, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं से बना हुआ एक लिक्विड, द्रव्य या तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में अस्थि मज्जा या जो हमारी बोन मैरो है उससे प्रोड्यूस होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मेन आपको कहना चाहिए कंपोनेंट है, जिसके थ्रू बहुत सारे मटेरियल्स, न्यूट्रिशनल मटेरियल, ऑक्सीजन, इसकी ब्लड की या रक्त की सेल्स द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाए जाते हैं। मुख्यतः इसमें जो ज़्यादातर पार्ट रहता है वो पानी, जल रहता है। इसके बाद प्लाज्मा रहता है। इसके अतिरिक्त इसकी मेन जो कोशिकाएं, सेल्स रहती हैं ब्लड्स की, वो 3 प्रकार की रहती हैं। इसमें आती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। ये हमारे शरीर के प्रतिरोध क्षमता के लिए फैगोसाइटिक का काम करती हैं, भक्षण का कार्य करती हैं। कोई फॉरेन बॉडी आपके शरीर में आती है तो रक्त की ये श्वेत रक्त कणिकाएं उनको भक्षण करके हमारे शरीर से खत्म करती है। दूसरे प्रकार की जो मुख्य रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसे आमतौर पर लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर की सभी सेल्स तक, कोई भी सेल्स हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इन लाल रक्त कणिकाओं से ऑक्सीजन बाइंड होता है और शरीर में जहाँ जहाँ सेल है वहाँ पर ये सेल्स के जरिए ऑक्सीजन पहुँचता है। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। हमारा शरीर, चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्लॉट ना बन पाए, इसका थक्का ना बन पाए, ये काम करने के लिए रक्त में जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो प्लेटलेट्स कहलाती हैं। रक्त की यह संरचना हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र देती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है और इन सेल के तहत हमारे रक्त का जो शरीर की कोशिकाओं में संचरण हो रहा है उनका थक्का नहीं बन पाता है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो रक्त की संरचना है वो इसी प्रकार है। अत्यधिक मात्रा में उसमें जो मुख्य घटक हैं जल, प्लाज्मा, फिर उसके बाद इन 3 कणिकाओं का। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो ये ब्लड डोनेशन है जिसको हम कहते हैं रक्तदान, तो रक्तदान के बारे में सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को आजकल ये पता है कि रक्तदान क्या, लेकिन रक्तदान में होता क्या है? रक्तदान को हम मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? रक्तदान को हम मदर ऑफ डोनेशन भी कह सकते हैं। रक्त सबसे बेशकीमती अवयव है हमारे शरीर का। रक्तदान के लिए हमें रक्ताग्रह या रक्त क्रांति की क्यों ज़रूरत है वो आप इसी से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई भी देश की जनसंख्या का 1% यदि रक्तदान करता है तो रक्त की कमी पूरी हो सकती है उस देश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को देखते हुए। दुर्भाग्यपूर्ण बहुत से भ्रम ऐसे हैं जिसके कारण लोग रक्तदान करने से हिचकिचाते हैं। अब ये रक्तदान क्या है? अपने शरीर से जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसके एक डिफाइंड क्राइटेरिया है, 450 मिलीलीटर रक्त
जबकि हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 6 से 7 लीटर होती है। साल में एक बार 450 मिलीलीटर रक्त यदि प्रत्येक व्यक्ति देने का निश्चय कर ले तो हम निश्चित रूप से कई लोगों की मानव सेवा कर सकते हैं, कई लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं और इस तरह रक्त की आपूर्ति को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। चूँकि रक्त किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता। 100 साल पहले 1918 में पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आया था और अब 100 साल से ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि हम आर्टिफिशियल ब्लड बना सकें। तो हम जो रक्त फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, जो रक्त सिर्फ मानव के द्वारा मानव को दिया जा सकता है, तो स्वाभाविक है ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य भी है कि हम रक्तदान जरूर करें। बिल्कुल। तो जो रक्तदान, जैसे हमने देखा कि रक्तदान हमें करना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड बहुत सेफली दे सकता है, तो इसका भी क्या कोई पैरामीटर स्टैंडर्ड है कि कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? जी बिल्कुल। रक्तदान करने के कुछ डिफाइंड क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि अन्य देशों में आयु 16-17 वर्ष भी है, लेकिन ये क्राइटेरिया हमारे भारत देश में है। जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से 12.5 ग्राम से ज़्यादा है वो रक्तदान कर सकते हैं। जिनका वज़न 45 किलोग्राम से ज़्यादा है वो रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया है, जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट है, 1 साल के अंदर जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया है, वो रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो किसी आनुवांशिक रक्त से संबंधित रोग के ग्रसित हैं, रक्त से संबंधित कोई संक्रमण से संबंधित हैं, उन व्यक्तियों से रक्तदान नहीं कराया जाता है, ना इनको रक्तदान करना चाहिए। सिर्फ ये छोटे छोटे से क्राइटेरिया हैं जो रक्तदान के लिए आपको एलिजिबल करते हैं। तो जैसे आपने कहा, तो भारत सरकार द्वारा रक्तदान के लिए कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, और जैसा कि कहना चाहिए कि रक्तदान से जो रक्त प्राप्त होता है उसका जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, ब्लड बैंक भी बनते हैं, उसका भंडारण भी होता है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि ये किस तरीके का नेटवर्क होता है, कैसे काम करता है? भारत सरकार के इन प्रयासों में 2016 में डिजिटलाइजेशन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा था, तो देश के स्तर पर ई रक्त कोष की स्थापना की गई है। एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिससे सारे ब्लड बैंक कनेक्ट हैं, जिनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी है और उनका सर्विलांस भी किया जा रहा है। जिन ब्लड बैंक्स में ब्लड्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, वो इस ई रक्त कोष पर अवेलेबल है। दूसरा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्त परिसंचरण परिषद की गठन किया हुआ है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के माध्यम से भी ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक और ब्लड का स्टोरेज किया जाता है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न तरीकों से लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये भारत सरकार के कुछ मुख्य प्रयास हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे आपने ब्लड ग्रुप्स की बात की, तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और RH फैक्टर क्या है, और इसके बारे में भी लोगों को थोड़ा भ्रम है, तो ये क्या होते हैं, और कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं? देखिए, सामान्यतः जानकारी के लिए ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम A, B, AB और O, सिर्फ A, B, AB और O, इसके बेस पे हम ब्लड ग्रुप को कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इनके ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति, यानी उनका प्रेजेंट होना एब्सेंट होना के कारण ही इनको सब टाइप में बांटा गया है। तो
इनको सब टाइप पे बांटा गया है RH फैक्टर, जिसे हम रहीसियस फैक्टर भी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ये फैक्टर पहले एक मंकी में पाया गया था जो रहीसियस प्रजाति का था, उस पर इसका नामकरण किया गया है। तो ए ब्लड ग्रुप जिन पे एंटीजन प्रेजेंट है, ए पॉजिटिव में सब टाइप में आ गए, जिन पे नहीं है वो ए नेगेटिव में आ गए। इसी प्रकार ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और बी और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव के स्वरूप में ये हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, और रेयरेस्ट जो दुर्लभतम है वो आपका आता है ए बी नेगेटिव। क्रॉस मैचिंग, मिस मैचिंग या मैचिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। रक्त को जब हम आदान करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, एक ब्लड की यूनिट किसी आवश्यकता पड़ने पे दूसरे व्यक्ति में उपयोग करने के लिए, तो ये क्रॉस मैचिंग की जाती है कि उस व्यक्ति का रक्त सामने वाला जो रक्त दिया जा रहा है उससे मैच करता है कि नहीं। और ये कहा जाता है कि जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप, वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी रक्तदान कर सकता है, या उसका रक्त जो ओ ब्लड ग्रुप का है किसी को भी दिया जा सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी से भी रक्त ले सकते हैं। ये इस प्रकार के हैं। कुछ रेयरेस्ट टाइप के भी ब्लड ग्रुप हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये भारत में ही खोजा गया था और बहुत ही कम संख्या में ये उपलब्ध है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन से हम हटते हैं, और इस प्रकार के कुछ और ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं जिन पर रिसर्च अभी कंटिन्यूशन में चल रही है। अच्छा, जो ब्लड डोनेशन है उसको लेकर भी लोगों को भ्रांति है कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो कमजोरी आएगी या मुझे ये हो सकता है। ये भी एक कारण है। हालांकि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग समझ गए हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ये अच्छा है। तो क्या हम इमरजेंसी में यदि किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका क्या हमें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सब जहाँ तक भ्रम की बात है तो रक्तदान के लिए अभी मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए, उसमें भ्रम जैसी कोई भी बात नहीं है। रक्तदान करना आपको मानसिक रूप से भी एक प्रकार से स्वस्थ करता है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी पूरी करता है, आपको सामाजिक होने का एहसास दिलाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनको आवश्यकता है, आप अप्रत्यक्ष रूप से आप उनके लिए ये योगदान दे रहे हैं कि उनको नहीं पता रहता कि किसका ब्लड इनको दिया जा रहा है, इमरजेंसीज कंडीशन है या जो भी मेडिकल कंडीशंस है। तो रक्तदान में सबसे पहली चीज़ कमजोरी का जहाँ तक सवाल है, मैंने अभी आपको बताया कि 6 से 7 लीटर ब्लड हमारे शरीर का रहता है, और हमें 350 से एक पिंट, जिसको हम जनरली बोलते हैं, जो ब्लड बैग्स आपने देखे हैं या रक्तदान के समय जिन ब्लड बैग में स्टोर होता है, वो 350 से 450 मिलीलीटर रक्त होता है। तो जैसे ही आप रक्तदान करते हैं, आपकी स्प्लीन से कुछ समय बाद उतना ही रक्त आपके शरीर में फिर आ जाता है। इसमें कमजोरी का कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि रक्तदान के तुरंत बाद हमें कोई भारी काम नहीं करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है, थोड़ा सा लिक्विड डाइट जिसको हम कहते हैं, जूस ले लिया या थोड़ा सा पानी ही ज़्यादा पी लिया, बस इतने से ही हमारी रक्त की तुरंत भरपाई हो जाती है। दूसरा भ्रम ये आता है कि रक्तदान करने में बहुत समय लगता है या दर्द होता है। तो पूरे रक्तदान की प्रक्रिया में अधिकतम 10 से 15 मिनट लगता है। आपके जीवन में 10 से 15 मिनट की प्रक्रिया के द्वारा किया गया रक्तदान किसी एक व्यक्ति की प्रत्यक्ष रूप से जान बचाने में सक्षम है। फिर एक भ्रम ये आता है कि रक्तदान करने पे दर्द होगा, हम सुई लगेगी तो ये होगा। ये पूरी तरह से पेनलेस, मतलब इसमें दर्द नहीं होगा प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त लोगों में ये भ्रम रहता है कि हमारा रक्त लेके तो बेच दिया जाएगा, हमारे रक्त का तो दुरुपयोग हो जाएगा, हमारे रक्त का तो कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने जो ब्लड है, रक्त है, उसके लिए कानून बनाया हुआ है।
जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है, और रक्त को भी एक दवा के रूप में लिया जाने लगा है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लिया गया है। किसी भी प्रकार का व्यापार प्रतिबंधित है, रक्त को बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसके लिए किसी भी प्रकार का दुरुपयोग होना इसका कानूनी रूप से वर्जित है। तो ये भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि रक्तदान करने के प्रति जो लोगों का पूर्वाग्रह है उससे वो निश्चिंत हों। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर को उल्टा बेनिफिट होता, उपयोगी होता है रक्तदान करना। तो रक्तदान जो है, जैसे अभी एक अभियान चलाया गया कि रक्तदान महादान, तो ये इसके द्वारा भारत सरकार हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मैंने पहले ही बताया, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे शरीर का बेशकीमती अवयव है जिसे हम दान कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता, आर्टिफिशियल ब्लड की कोई भी संकल्पना अभी तक है नहीं। तो हमारे सभी युवा भाइयों को रक्तदान के लिए इस प्रोग्राम के थ्रू जागरूक किया जा रहा है। बहुत से 14 लाख यूनिट्स अभी तक इस महाअभियान के तहत एकत्रित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि रक्तदान से हम कैंसर से बच सकते हैं, रक्तदान से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रेगुलर रक्तदान करने से हमें उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की समस्या नहीं होती है। रक्तदान करने से रिसर्च में ये प्रूफ हो गया है कि आप कई प्रकार के हार्ट डिजीज से बचे रहते हैं। एक और जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसे हीमेटोक्रोमेटोसिस कहते हैं, जिसमें आयरन ओवरलोड होता है। आपका आयरन रेप्लिनिस अलग अवयव में चला जाता है जब आप रक्तदान करते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमारा स्वयं का परीक्षण रक्तदान के समय हो जाता है और इस परीक्षण में आपका वज़न, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड ग्रुप और कुछ खतरनाक संक्रमित बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स आदि रोगों की जांच निःशुल्क कर दी जाती है। तो ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब ये है कि आप किसी की भलाई कर रहे हैं लेकिन पहले आपकी भलाई भी हो रही है, आपका भी फायदा हो रहा है। और मतलब ये है कि ब्लड डोनेशन कितना फ़ायदेमंद है, दूसरों के लिए तो है ही, जिनकी आप जान बचा रहे हैं आप उनको रक्तदान करके, लेकिन आप स्वयं का भी उसमें फ़ायदा कर रहे हैं जी। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि रक्तदान संबंधी जागरूकता के लिए आप हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपस में चर्चा के द्वारा इस समस्या का समाधान कर सकते हैं जो रक्त की आपूर्ति है। जो भी व्यक्ति, जो भी युवा कभी भी रक्तदान करता है तो वो कम से कम 5 लोगों को प्रेरित करे, अपने अनुभव साझा करे कि नहीं हमें कोई कमजोरी नहीं आई, नहीं हमें कोई दर्द नहीं हुआ, नहीं हमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। इस तरीके से लोगों को वो प्रेरित करे, पहला। दूसरा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा रक्त जो हम रक्तदान कर रहे हैं वो दुर्घटना में जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उनके लिए आवश्यक है, गर्भवती महिलाएं जिनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है उनके लिए आवश्यक है, कुछ आनुवांशिक रोग हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, उसके लिए रक्त उपयोगी है। तो जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस हैं, मिथ्स ना फैला के, भ्रम ना फैला के, पॉजिटिव मैसेज उनके थ्रू फैलाए जाए जिन्होंने खुद रक्तदान किया है। और मैं तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि लाइफ में आप एक बार रक्तदान करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी रक्तदान करें और अपनी जो स्टोरी है, जो अपनी सक्सेस स्टोरी है, जो आपकी पॉजिटिव स्टोरी है, उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर करें कि हाँ मैंने भी रक्तदान किया। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। नमस्कार।